हेलो फ्रेंड्स, AKS लर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यानी उपविषय है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, भेद व उदाहरण। आइए देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यथा पशु जाति, सुंदरता, गुण, व्यथा, भाव, मोहन, व्यक्ति, दिल्ली, स्थान, मारना, क्रिया। हमें अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं और जीव दिखाई देते हैं जिन्हें पुकारने के लिए किसी न किसी नाम का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इनमें से तीन संज्ञाएं ही मुख्य हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आइए पहले हम इन्हीं 3 मुख्य संज्ञाओं को अच्छी तरीके से जानेंगे। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है और इसके उदाहरण हैं: श्याम क्रिकेट खेलता है। मोहन और श्याम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आइए अब आगे चलते हैं। जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्दों से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में पशु चारा खाते हैं, तो इसमें किसी एक पशु के लिए नहीं कहा गया है, किसी एक पशु के नाम लेकर नहीं कहा गया है कि ये चारा खाता है। इसमें पशुओं का नाम लिया है कि सभी पशु खाते हैं। और देखिए, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक का नाम लेकर ये नहीं कहा गया कि ये वाली पुस्तक हमें ज्ञान देती है। इसमें केवल ये कहा गया है पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, सभी पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। तो पुस्तक और पशु, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा में देखिए, सरिता बचपन से ही चतुर है। इस उदाहरण में सरिता संज्ञा है और बचपन उसकी अवस्था है और चतुर उसका गुण, दोष है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको संज्ञा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।